गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। हम्म। रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। माइंड बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान सिर्फ सांसों की। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम। शांति, शांति, शांति। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मन शांत, ध्यान सिर्फ सांसों की। कपाल भाती के लिए अपने आप को सजग करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल।
इनहेल, एक्सेल करते हुए स्टार्ट करेंगे प्रेशर के साथ। एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बाकी सब रिलैक्स करेंगे। ध्रुवी जी धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कपालभाति होता है, हमें प्रेशर से एक्सेल करना है। आपने देखा होगा ना टीवी में रामदेव जी को करते हुए। ठीक है, हमें इतनी जल्दबाजी में नहीं करना, बस इसको धीरे धीरे आहिस्ता से करना है। और पेट को प्रेशर से पेट अंदर जाएगा, बस आपका एक्सीलेशन पे फोकस रहेगा। इनहेल तो बॉडी अपने आप कर लेती है, एक्सीलेशन पे फोकस रहेगा। जैसे हम अपनी नोज क्लीन करते हैं ना, वो तो सिर्फ चेस्ट से क्लीन करते हैं कि इतना ही प्रेशर करते हैं, मगर इतना प्रेशर रहेगा कि आपका प्रेशर से पूरा पेट अंदर जाएगा। ठीक है, ये कपालभाति है। आप काउंटिंग के साथ साथ करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करना, स्ट्रोक के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड राउंड के लिए सजग हो जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आईज क्लोज एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रिलैक्स। ध्यान सिर्फ सांसों पे, आंखें बंद रखेंगे। फील योर हार्ट बीट। इतनी हार्ट बीट हैवी हो जाएगी कि आप सांस लेना और सांस छोड़ना भूल जाएंगे। चेहरे पे झंझराहट, वाइब्रेशंस महसूस होंगी, स्टमक में होगी गर्माहट महसूस, और चेस्ट पे होती है। नेवल से लेके हेड क्राउन तक वाइब्रेशंस को आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है। थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति के लिए सजग रहेंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे, आंखें बंद, कमर सीधी। ध्यान रखिएगा कपालभाति में आपकी कमर सीधी रहे। इनहेल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40। रिलैक्स, आंखें बंद रखेंगे, ध्यान सिर्फ सांसों पे। मन शांत हो जाए, सांसें सामान्य हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ओके, हुआ था वाइब्रेशन से यहाँ पे महसूस, चेस्ट पे, स्टमक पे गर्माहट? है ना? हम्म। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी नर्वस सिस्टम्स की नसें होती हैं, कपालभाति उन सबको क्लीन करता है। कपालभाति के बहुत सारे फायदे, एंडलेस बेनिफिट्स हैं इसकी। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है, हार्ट अटैक्स नहीं आने देता है अगर नॉर्मल किया जाए तो। पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, मोटापा कम करता है पेट का, बालों को अच्छा करता है, चेहरे पे चमक लेकर आता है, आंखें को तेज करता है, भूख बढ़ाता है। इट्स हैज एंडलेस बेनिफिट्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं ठीक है। मगर इसको निर्धारित क्वांटिटी में ही करने चाहिए। कोई कहता है ना मैं 200 कर लेता हूँ, 300 कर लेता हूँ कपालभाति, ये का आपका हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ा देता है। अगर क्या कहते हैं बहुत ज्यादा करते हैं ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना हैवी हो जाता है कि माइग्रेन की समस्या होने लग जाएगी बाद में। अभी लिमिटेड अमाउंट में किया जाता है तो माइग्रेन ठीक करता है, और जब बहुत ज्यादा किया जाता है, 200 300 500 तक करते हैं लोग इसको, तो आपका हार्ट रेट केयर करता है, क्योंकि बीपी को इंक्रीज करता है। जिसको हाई बीपी है सिर्फ वो नहीं करता, इससे पीरियड्स में नहीं करना होता है, इसे प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती इसको। ये सिर्फ ध्यान रखना है, जिसको ऑपरेशन हुआ हो, इंजरी हो, वो नहीं कर सकता। अदरवाइज इट्स हैज एक्सीलेंट बेनिफिट्स ठीक है। डेली कर सकते हो आप इसको, सुबह उठ के खाली पेट। ठीक है, चलो, विल डू सम प्राणायाम टुडे, फ्राइडे है आज तो रिलैक्स करते हैं बॉडी को, माइंड को भी। ठीक है, विल डू चंद्र भेदी सूर्य भेदी दोनों एक साथ करेंगे। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल रहेगा, लेफ्ट से एक्सहेल रहेगा। ठीक है, बट क्या करना है, अब हम कुंभक के साथ करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। होल्डिंग के साथ आप इनहेल करोगे, पूरा पेट भरोगे, ठीक है, पेट तक, चेस्ट तक, हाँ यहाँ तक। इसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। आपको 3 लेवल्स पूरा ऊपर लेके जाना है, जबरदस्ती सांस खींचने जिसको कहते हैं ना, हम वो करेंगे। पूरा इनहेल किया, होल्ड किया 2 से 3 सेकंड, और फिर एक्सहेल किया। ठीक है, 10 से 15 बार चंद्रभेदी। फिर राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज किया, राइट हैंड नोस्ट्रल से भी सेम प्रोसेस, सूर्य भेदी प्रणाम। उसके बाद रिलैक्स हो जाना। ठीक है, फिर आगे का करना। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिएगा, बस अपनी कमर सीधी। अगर सीधे बैठने में दिक्कत होती है तो अपने हिप्स के नीचे कोई ब्लॉक या फिर कोई कुशन रख लेना, तो आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, चलिए, सीधे हाथ से विष्णु ध्यान मुद्रा, उल्टे हाथ से, और इस हाथ से थंब को क्लोज कर लें। ओके, आंखें बंद, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम।
राउंड कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम कोई आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे मन को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, मन शांत होता है इससे बहुत जल्दी। इसका जो विवरण है शिव पुराण में भी किया गया है कि प्राणायाम से, ध्यान में जाने से पहले आपको प्राणायाम करना जरूरी है, मन शांत हो जाए। और इसके अंदर क्या होता है, आपको अलग अलग एहसास होते हैं अपने स्टमक का, अपनी हार्ट बीट का, सांसों का आना जाना। इतना जितना गहरा लेके जाएंगे ना अपने ध्यान को, हम अपनी नसों में जो, विंग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। पैरों में जो नाड़ी जो हमारी चल रही होती है, हमें वो महसूस हो जाती है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अभी तो क्या होता है, मन भाग जाता है, फिर दोबारा पकड़ के लेकर आना पड़ता है उसको। ठीक है ना। मगर क्या होता है कि कई बार आप, मन भागना भूल जाता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है, अब जैसे कि सपोज हम कर रहे होते हैं ना, तो मन कहीं नहीं जाता, मन सेंटर में रहता है, सांसों पे फोकस बना रहता है, उसको 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 भी मजा आने लग जाता है। तो बस ये थोड़ा सा ड्यूरेशन का प्रैक्टिस का होता है, वो धीरे धीरे पता चल जाता है। आपके बैठने के ढंग से, आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। जैसे कि भूमिका जी भी, सर्वांग जी थी, रश्मि जी है, इट हैज अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन प्राणायाम नाउ। वो फेस के एक्सप्रेशंस पे नजर आता है। ठीक है, वो धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा। आज हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इज अ गुड फॉर थायराइड ग्लैंड, यहाँ के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा होता है। विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं हम अपने। क्या करना है, इनहेल तो हम नोज से करेंगे, एक्सेल करते हुए, इनहेल और एक्सेल करते हुए आपका ध्यान आपके कंठ पे यानी कि गले पे रहेगा। आपको हल्की सी सांस आती हुई ठंडी और जाती हुई गर्म सांस महसूस होगी। ठीक है, हल्की सी आवाज आएगी, जैसे बच्चे की खराटे की आवाज होती है ना, वो सिर्फ आप ही को आएगी, बगल वाले को भी नहीं आएगी। ठीक है, आप इनहेल करोगे, हवा की आवाज होती है ना, सिर्फ वो आवाज आएगी। ठीक है, मगर आपका ध्यान आपके गले पे रहेगा, सांस को जाते हुए, एक्सेल करते हुए। ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, स्ट्रेच कर लो, फिर बैठ जाना। रश्मि ऑल ओके, बैठ सकते हैं ना अभी 10 मिनट्स मोर। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम करते हैं कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स के लिए, इट्स अ वेरी गुड फॉर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए। प्राणायाम में सबसे उत्तम प्राणायाम बोला गया है उज्जयी प्राणायाम को, सबसे हाई लेवल का प्राणायाम बोला जाता है। सेम कोशिश करना, इसमें क्या होता है, पहली बार करोगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करना सांसों को गहरा खींचने की। खींचना, थोड़ा सा होल्ड करना, और फिर एक्सेल करना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इनहेल करते हुए मेरी सांस ठंडी होती है, जब मैं एक्सेल कर रही हूँ मेरी सांस गर्म होती है। तो वो ठंड और गर्म का एहसास होगा आपको आपके गले के अंदर। ठीक है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ, मगर ध्यान सिर्फ गले पे रहेगा, यहाँ कंठ पे। स्टार्ट एनी टाइम।
धीरे से वापस आ जाएंगे। मन शांत। जब बंद करे तब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेच योर बॉडी नाउ। अगर आप कंफर्टेबल है बैठने में तो बैठे रह सकते हैं, अदरवाइज हम ध्यान लेट के भी कर सकते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ज्यादातर लोग सो जाते हैं। कॉन्शियसली जागते रहना और ध्यान अपना मंत्र पे लगाए रखना। ठीक है, अगर आपको ध्रुवी जी लेट के करना हो तो आप लेट के कर सकते हो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर अच्छी बात है, अदरवाइज लाई डाउन शवासन में एंड ध्यान कर सकते हो। करना क्या है, मंत्र का उच्चारण करना है। हर शब्द को महसूस करना है, उसके मीनिंग को महसूस करना है। ठीक है। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम। ठीक है, मंत्र का मतलब पता है सबको? मतलब पता है ना? जो कपूर के समान गोरे हैं। ठीक है। भगवान शिव की व्याख्यान की गई है। सावन के अंदर प्राणायाम करना, मतलब कि श्रवण मास के अंदर, और ऑटम के अंदर, जब विंटर्स आने वाली है, प्राणायाम करना शरीर को 10% ज्यादा आपको बेनिफिट्स देता है। तो इस मंत्र में जो एंड में होता है ना, आप जब शब्द को धीरे 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 बोलोगे ना, आप उस शब्द को महसूस करने लग जाओगे। ठीक है, आपका कनेक्शन आपके अपने हृदय के साथ, और उस जो मंत्र का उच्चारण करे उसको मीनिंग को महसूस करके बोलोगे ना, आपको साक्षात उस नजर आने लग जाएंगे। इट्स अमेजिंग टेक्निक। अपने भगवान के साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि उस मंत्र के हर शब्द के अंदर उनका व्याख्यान किया गया है। उस शब्द को महसूस करना है और बोलना है, उच्चारण करना है धीरे धीरे। जब आपको लगे कि मेरा उच्चारण करने का मन नहीं कर रहा, अब मैं और ज्यादा गहराई में जाता जा रहा हूँ, मन, लिप्स को बंद कर देना, मन में वो उच्चारण चलता रहे। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद वो आके मन पे भी उच्चारण वो बंद हो जाएगा। आप अपने आप पॉज वाली स्थिति में आ जाओगे, आपको ना हिलने का मन करेगा ना कुछ बोलने का मन करेगा। वो शून्य की स्थिति होगी। उसमें अगर भगवान का स्मरण नहीं भी हो रहा ना, दैट इज गुड। उसमें किसी चीज का स्मरण नहीं चाहिए होता है, कोई थॉट नहीं चाहिए होता अपने अंदर। ठीक है। दैट्स अ मेजर थिंग। आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, बस कॉन्शियसली माइंड अपना मंत्र पे लगाना है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? जब आपको लगे आप मेरा ध्यान अब मेरा सारा कमर पे जा रहा है, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, धीरे से शवासन में चले जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आइज क्लोज, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ये गुरुजन, ईश देवता, माता पिता का धन्यवाद करते हुए रब योर बोथ हैंड्स, gently touching your eyes and your spine says lot of things। जब ध्यान के अंदर पूजा करते हुए आपकी कमर आगे झुकने लगे ना, तो यानी कि यू हैव अ बैगेज, यू हैव अ इमोशनल बैगेज ऑन योर शोल्डर्स। आपने एक्सप्रेस नहीं कर रखा है अपने आप को, अपनी अंदर की बातों को किसी से बताया नहीं, तो सर्वांग जी आपके साथ है। एक्सप्रेस योर इमोशंस विद somebody, किसी के साथ अपने इमोशंस को। आपका ध्यान करते हुए ना पोस्चर बिल्कुल सीधे बैठे होंगे, मगर धीरे 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 आपकी स्पाइन आगे आ जाएगी। तो दैट्स इमोशनल बैगेज है आपके शोल्डर्स पे। एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को जब तक खाली नहीं करोगे ना, तो अंदर कुछ और नया नहीं आएगा। जरूरी है, आपका बात करना जरूरी है किसी के साथ, तो आपके शोल्डर्स आपकी स्पाइन के साथ नजर आता है वो, ठीक है ना। तो बात कीजिए किसी के साथ अपने दिल की,
तो जब खाली हो जाएगा ना तो स्पाइन की बैगेज कम हो जाएगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, मसल्स वीक नहीं है, वो इमोशंस है, गर्दन भी आगे आ जाती है, तो वो साफ नजर आता है आपको उसमें। आपका आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आपका माइक नहीं काम कर रहा लग रहा है। हम्म, नहीं आ रही, नहीं अभी भी नहीं आ रही। कोई नहीं, आप कॉल कर लीजिएगा दिन में जब टाइम मिले आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिका जी वेरी गुड, पूरा 1 घंटा आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट था, इट हैज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा था, एक बार भी नहीं हिले थे आप, इट इज एक्सेलेंट। रश्मि पहले से आपकी स्पाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, आपका इमोशन बैगेज नहीं है, मगर आपका सिर्फ सी है ये मिडिल पार्ट है ना, दैट्स अ वीक स्टिल, इसको अभी और मसल्स को जरूरत है स्ट्रेट रहने की। काफी हद तक ठीक था, बस मेडिटेशन के टाइम पे आपका ये बैगेज ये हुआ था बैंड, तो हो जाएगा ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। टाइम लगता है, देना पड़ता है मेडिटेशन को टाइम थोड़ा सा आपको, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग आती है इसके अंदर, मन शांत हो जाता है, आप हर वर्ड के हर चक्रास को महसूस करते हैं, कई बार वाइब्रेशंस आती है बॉडी के अंदर, इमेजेस आती हैं, वो विद दैट फ्लो, हर बार नया कुछ होता है, एक जैसा नहीं होता, बस पकड़ के मत रखना उसको, रखना और भूल जाना, इसलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक यू। वेलकम, बाय।